नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा कई दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं होने के कारण कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए, मैसेजेस आए। बड़ों के अलावा बच्चों ने भी बहुत कहा कि अंकल आजकल बंद क्यों कर दिया ऐसा वगैरह। तो दोस्तों क्या है कि बहुत सारी व्यस्तता होने के कारण अभी पिछले करीब 8-15 दिन से कोई वीडियो पोस्ट कर नहीं पा रहे थे। तो आज फिर से मौका मिल गया है तो आप लोगों से मुखातिब होने का। तो दोस्तों क्या है कि आज की जो कहानी है वो हमारे हर घर-घर की कहानी है और शुरुआत में हर जगह इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो कहानी ऐसी है कि एक डॉक्टर दंपति थे जिनकी की बेटी थी, हाईली क्वालिफ़ाइड बेटी। और उसकी शादी हुई। तो उनने भी मतलब परिवार जहाँ उसकी शादी हुई थी तो वो अपने जब ससुराल गई, तो ससुराल में क्या है जनरली जैसे ही कोई नई बहू घर में आती है तो थोड़ा-सा शुरू में एडजस्टमेंट में बड़ी समस्या होती है। तो वैसे ही उसने भी देखा कि उसको भी समस्या हो रही थी। क्योंकि क्या होता है कि जो घर में सास रहती है, शुरुआत में तो वो बड़ा चाहती है कि बेटे की शादी हो जाए और जब बहू घर में आ जाती है तो थोड़ा-सा उनका इम्पोर्टेंस जब कम होता है, तो धीरे-धीरे उनको लगने लगता है कि यार ये बहू के आने से मेरा इम्पोर्टेंस कम हो रहा है घर में। तो थोड़े से मतभेद से हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो बिटिया जब वहाँ उनके यहाँ गई और थोड़े दिनों बाद उनके बीच में थोड़ा तना-तनी होने लगी, वो रोक-टोक होने लगी। तो क्या होता है कि आजकल के जैसे बच्चे हैं, नए पीढ़ी के हैं, नई एजुकेशन है और हाईली क्वालिफ़ाइड लोग हैं, तो वो इतना आसानी से किसी चीज़ को पचा नहीं पाते। तो ऐसे ही वो लड़की जब वापस आई मायके, तो अपने जो डॉक्टर पिताजी थे, तो उनसे कहने लगी कि पापा वो सासू माँ तो बहुत ही बेकार है और रोक-टोक करती रहती है, कुछ तो भी बोलती है। वो बाहर के जो भी गेस्ट आते हैं या उनके जो परिचित आते हैं, उसमें मेरी बुराई करती रहती है। तो मैं तो मुश्किल है मैं अब उस घर में ना रह पाऊँ। और अगर जाना ही है मुझे, तो आप एक काम करो, आप चूँकि पेशे से डॉक्टर ही हैं और सब कुछ जानकार हैं, तो मुझे तो ज़हर की पुड़िया दो, मैं उसको बुढ़िया को तो सल्टाने के चक्कर में हूँ। तो बाप बड़ा गंभीर था और मन ही मन उसने सोचा कि यार ये बेटी अचानक कैसा बोल रही, ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने उस बेटी को समझाया कि देखो बेटा क्या होता है कि शुरुआत में ऐसा ही होता है। इसी जगह नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं, सारे घरों में होता है ऐसा। जिसने 1-2 साल थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करके, अब देखो क्या है कि वो सास जो है ना तुम्हारी बेटा, वो उस घर में पिछले करीब 40-50 साल से है, ठीक है ना? और 50 साल, 55 साल कितना बड़ी 40 साल तो है ही कम से कम। तो इतने समय से जो व्यक्ति वहाँ रहता है तो वो चाहता है कि उसका इम्पोर्टेंस जैसा है वैसा बना रहे। तो मुझे पता है कि तुम उनका पूरा सम्मान करती होगी, सब कुछ करती होगी। लेकिन क्या होता है कि एक ऐज का जो डिफ़रेंस रहता है तो वो फ्रैक्शन रहते ही हैं। लेकिन थोड़े समय बाद तुम अपने व्यवहार से उनको अच्छा कर सकती हो। नहीं, नहीं, लड़की तो एकदम साफ-साफ नकार गई। बोले नहीं पापा, या तो मैं जाऊँगी नहीं, डबल से मुझे बिल्कुल जाना नहीं, और अगर गई मैं, तो मैं तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे तो 2 अच्छी ज़हर की पूड़ी बुढ़िया को दूँगी मिला के और सल्टा दूँगी, मतलब जन्म खत्म, लड़ाई झगड़े भी साफ खत्म। तो पापा ने कहा ठीक है चलो, अभी तो तुम हो ना 8-10 दिन अभी यहाँ बढ़िया मस्ती में रहते हैं, खाते-पीते, घूमते-फिरते हैं अपन, जब जाओगी तब का तब देखेंगे। तो बस बेटी ने भी कहा ठीक है। बढ़िया 8-10 दिन उनके गुज़रे, फिर वो दामाद आ गया उसको लेने के लिए। तो बच्ची की फिर विदाई करी, तो उस बार वो लड़की है वो साथ में अच्छा-सा बड़ा-सा पैकेट, पापा ने उसको लेकिन हिदायत दे दी कि देखो बेटा क्या है, दे तो मैं रहा हूँ, है ना? और तुम्हारी सासू माँ सलट जाएगी अगर ऊपर, तो सीधा ब्लेम अपने पे आएगा। और फिर मैं डॉक्टर हूँ तो पुलिस समझ जाएगी कि ये इसके पिताजी ने कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला किया है, तो तुम भी और मैं भी, अपन दोनों एक साथ जेल जाएँगे। तो इसलिए तुम्हारे लिए एक मतलब ये प्रिकॉशंस रखना है कि ये जो मैं आप पाउडर दे रहा हूँ, ये उसको एक छोटा-छोटा चम्मच खाने में मिला के रोज़ देना है। लेकिन अब भले वो बुढ़िया कुछ भी बोलती रहे, तुम्हें तो मुस्कुरा के उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करना है, उनके साथ ऐसे मधुरता से रहना है कि लगे ही नहीं कि तुम्हारा कोई उससे फ्रैक्चर है। तो बिटिया ने कहा, "हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप वो कुछ भी बोलेंगी ना तो मैं कोई जवाब नहीं देने वाली। मैं तो उनसे बड़े प्रेम से मिलूँगी, मिल के रहूँगी, उनके पसंद की चीज़ें बनाऊँगी और जितना भी उनको अच्छा लगे वो सब करूँगी।"
तो पिताजी ने कहा देखो 6 महीने में काम ख़त्म हो जाएगा, तुम भी मुक्ति पाओगी, वो भी मुक्ति पाएगी। बस बेटी खुश हुई। वो उसके पति आए थे उसको लेने के लिए, तो दोनों निकल लिए अपने घर। अब साहब क्या हुआ कि जैसे ही वो घर पहुंची वापस, तो दूसरे ही दिन से वो सास और उनका फिर खटपट चालू हुई थी। लेकिन इस बार अब उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बड़े प्रेम से वो सासू माँ के लिए कि माता जी तुमको चाय पीनी है कि कॉफ़ी पीनी है, मतलब सुबह से ही, और बड़े प्रेम से कितनी शक्कर डालूँ, क्या करूँ, कैसी चाहिए, फिर खाने में नाश्ते में क्या लोगे मम्मा। और फिर दिन के सोने समय पैर और दबाने लगी, रात को सिर दबाने लगी, सिर में तेल की मालिश कर देने लगी। उसकी सास के उसमें भी बड़ा आश्चर्यजनक बदलाव आने लगा। जैसे ही उसने देखा कि बहू इतनी अच्छी है अपनी, देखो अपन कितना गलत बोलते हैं इसके लिए, आने वाले सबके सामने, आने जाने वालों के सामने इसके खिलाफ बोलते रहते हैं, बड़ा गलत करते हैं। अब वो क्या करने लगी, करीब एक आध महीना भी नहीं बीता होगा तो वो जब भी कोई अब आता तो अब अपनी बहू की बड़ी तारीफ करती। वो बहुत तारीफ में कशीदे पड़ती कि नहीं बहू तो बहुत ही योग्य है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी पैर दबा रही, नहीं तो आजकल कौन बहू है, बेटी तक तो नहीं दबाती, तो ये तो बहू हो के मेरे पैर दबाती है, मेरे सिर में तेल लगा देती है, शैम्पू से नहला देती है मुझे, कभी कभी घूमने जाती है मेरे साथ में गार्डन में, और खाने में क्या जो पसंद है वो बनाती है, नहीं आता तो रेसिपी सीखती है, मुझसे सीखती है, और फिर किताबों से, और आजकल तो यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें उपलब्ध है तो उसे देखो। अब भैया सास और बहू के बीच में बड़ा कॉम्बिनेशन। अब वो जो बिटिया थी वो थोड़ी थोड़ी हैरान परेशान होने लगी। अब उसको लगने लगा कि यार ये अपन जो पाउडर दे रहे हैं, अब ये तो इसका टाइम आने वाला है, क्योंकि 3-4 महीने बीत गए। अब वो घबराई। उसने कहा ऐसा ना हो कि अब इतने अच्छे रिलेशन हो गए कि उसको भी अब ऐसा लगने लगा कि जैसे सासू नहीं है, ये अपनी माँ जैसी है, माँ ही है, इतना प्यार दे रही जितनी माँ देती है। तो अब वो बेचारी बड़ी चिंतित हुई। तो एक दिन उसने अपने पति से कहा कि देखो मुझे तो अपने घर जाना है, अभी 8-10 दिन के लिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मेरे को बहुत ज़रूरी है। तो पति ने भी कहा ठीक है। अब सास कहने लगी अरे बेटा तू चली जाएगी, देखो अब तुम्हारी मेरे को इतनी मतलब आदत सी पड़ गई है कि अब तुम नहीं रहोगी तो मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ में। तो इसने कहा नहीं नहीं अभी आप मत चलो, अगली बार चलना आप, अभी मेरे को क्या दूसरी जगह जाना है मम्मी और पापा के साथ में, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो सासू ने कहा ठीक है जा। तो ये भी घर आई वापस, और जैसे ही घर आई वो पिताजी से लिपट के रोने लगी, बोले बाबूजी अब गलती हो गई अपने से तो बहुत बड़ी। तो बाप ने कहा क्या हो गया बेटा। बोले अब वो आपने बोला ही था कि उसके उनके साथ अच्छे संबंध रखना, और अभी जैसे उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो गया, आपने बोला भी था कि ये खाने से स्वास्थ्य पहले ऐसा अच्छा होगा और फिर एकदम कोलैप्स हो जाएंगे, जैसे दिया जब जलता है जब आखिरी समय कैसा भभकता है, ऐसी उसकी स्थिति रहेगी, और बाद में फिनिश। तो पापा उनकी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब ये ज़हर असर न करे, कोई दूसरा ऐसा दे दो कि वो ज़िंदगी, अब मैं नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कुछ गलत हो, क्योंकि अब तो मुझे बहुत प्रिय लगने लगी, उनको भी मैं बहुत प्रिय लगने लगी। तो अब बताओ जल्दी करो, नहीं तो अब तो टाइम ख़त्म होने आ रहा, 15 दिन बचे हैं। तो बाप ने कहा कि देखो मैं पहले ही कह रहा था गड़बड़ होगी, तुम मानी नहीं, तो अब क्या करेंगे। तो ये बोले नहीं नहीं आप तो डॉक्टर हो, सब कुछ कर सकते हो आप, मैं जानती हूँ आप सब कर डालोगे। तो बाप ने फिर अपनी बेटी को गले लगाया, कहा बेटा तुम निश्चिंत रहो, उनको कुछ भी नहीं होने वाला, उसमें कोई जहर नहीं है। वो तो और मैंने टॉनिक की पुड़िया दे दी थी जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, और तुम लोग जब आपस में रोज़ बैठते थे तो उससे तुम्हारे रिलेशन भी अच्छे हो गए। कोई बाप अपनी बेटी की सास या ससुर के लिए ऐसा थोड़ी करता है। हमारा उनका आपसी रिश्ता हुआ है, और तुम उस घर की बहू हो, तुम उस घर की मेन स्तंभ हो गई हो अब वहाँ पे। आगे जो जनरेशन होगी वो तुम्हारे से होने वाली है, तो मैं थोड़ी ऐसा चाहूँगा कि अपनी बेटी को इस तरह से गलत सिखाऊँ और कोई ऐसा गलत काम करे। तो बेटी भी बड़ी खुश हुई और पिताजी से गले से लिपट गई और बोले पापा आप बहुत ग्रेट हैं और आपने तो गजब कर दिया, नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि अब क्या होगा, मैं तो उसी में मेरी नींद उड़ गई थी, तो मैं इसीलिए जल्दी से आई इधर। मैंने कहा कि कुछ अगर हो तो एंटीडोट कुछ दिया जाए, उनको एंटीडोज कुछ दे दें जिससे कि ठीक रहे। तो पापा ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का एक ही मतलब है कि जीवन में अगर खुश रहना है, परिवार में अगर खुशी मतलब बांटनी है, तो अगर हम दूसरे की भावनाओं को समझते हुए काम करेंगे, थोड़े समय करना पड़ता है, बाद में तो वो अपने आप फिर सामने वाला भी उसी प्रकार हो जाता है जैसा आप होते हैं। तो दोस्तों बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, कब ख़त्म हो जाएगी किसी को पता नहीं है।
इसलिए हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और रिश्तों को पूरा सम्मान देते रहें। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करता हूँ और चाहूँगा कि मैं इस पे आप प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।